अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हो रही है, ट्रेड वॉर दैट इज गोइंग ऑन। ट्रेड वॉर क्या, जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो तहिया किया हुआ इस वक्त के साथ छेड़छाड़ और फिर बड़े सीरियस वो स्टेप्स भी लेते हैं। अब 50% अगर आप देखें जो टैरिफ लगाया है इनके इंडियन गुड्स पे, उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो है वो 29 है और बांग्लादेश 37 है, इजराइल 17 है, जापान 24 है, अंगोला 32 है, यानी सो एंड सो फोर्थ। तो इंडिया जो है उस पर 50% कर दिए टैरिफ, और दैट इज़ अ मेजर ऑब्वियसली रेज इन टैरिफ, और ये टैरिफ वॉर ही समझे। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से वो कह रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर कि जी नहीं, हम अटल खड़े रहेंगे, हम अपने जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके साथ हैं, किसानों के साथ हैं। तो वो उसको एक नेशनलिस्ट रंग दे रहे हैं और यानी कि कह रहे हैं कि अमेरिका हम पर किस तरह धौंस जमाएगा, हम तो अपनी पोजीशन पर अड़े रहेंगे, जिससे हमने तेल लेना है हम लेंगे। मसलन रशिया के हवाले से अमेरिका नाराज़ है कि आप रशिया से तेल ले रहे हैं, ना कि तेल इंपोर्ट करते हैं, आप उनको लेके इंपोर्ट करके फिर आप मार्केट में बेचते हैं उसको रिफाइन करके। तो वहाँ जंग जारी है। पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा नुकसान या है भी या नहीं? राना एहसान अफजल हमारे साथ हैं, कोऑर्डिनेटर ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया राना एहसान हमसे बात करने के लिए। और शब्बर जैदी साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और शब्बर जैदी साहब, जैसे आपको मालूम है, इंडस्ट्री में उनका बहुत एक अपनी ताल्लुकात हैं, समझ बूझ है, तो उनसे हम बात करते रहते। और जावेद भलवानी, प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भी हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा बताएं राना एहसान साहब, क्या पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है? वेरी क्विकली, व्हाट इज द पॉलिसी लेवल डिस्कशन गोइंग ऑन दिस इशू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान ने पूरे खित्ते में जो अमेरिका ने जितने भी टैरिफ लगाए वो रीजन वाइज लगाए, और इस रीजन में जो कि एशियन रीजन है उसके अंदर पाकिस्तान को 19% टैरिफ मिला, जो कि खित्ते में लोएस्ट है। आपने बांग्लादेश, आपका कंपटीशन है टेक्सटाइल में, उसको 20% है, इंडिया को 25 लगाया और फिर 25 और लगा दिया। तो इंडिया की तकरीबन $80 बिलियन की यूएस को एक्सपोर्ट्स हैं और $30+ बिलियन का उनका ट्रेड सरप्लस है। तो उसके अंदर $8 बिलियन की जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल की है। अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो ये यहाँ बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज जो है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को मिल जाता है, और बहुत सारे मुमकिन तौर पे जो ऑर्डर्स हैं वो पाकिस्तान के तरफ शिफ्ट हो सकते हैं अगर ये रिटेन रहता है। वैसे तो अगर 25% भी हो तो तब भी हमें 6% का एडवांटेज है, जो कि बड़ा बेनिफिट देता है हमारे एक्सपोर्टर्स को। तो हम समझते हैं डेफिनेटली अगर रीजन में हमारा जो कंपटीशन है एक्सपोर्ट का टू द यूएस मार्केट, तो अगर वो डिसएडवांटेज में है तो उसका एडवांटेज पाकिस्तानी अच्छा ठीक है, आपने बड़ी क्लियरली एक स्पेसिफिक बात की है। मैं चाहती हूँ शब्बर जैदी साहब इस पर जरा क्विक कमेंट कर दें। शब्बर जैदी साहब, आप भी क्या इसको इस तरह बड़ी क्लियरली देखते हैं कि ये इक्वेशन बन गई कि उन पर ज्यादा टैरिफ लगा तो पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंपेटिटिव एडवांटेज मिल गया? इज दैट सो जी? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बात। जब आपका जो कंपेटिटर है वो एक्चुअली 3 या 4 कंट्रीज हैं, तो हर एक कंट्री का एक शेयर होता है। जब आपका शेयर, इंडिया का शेयर कम होगा तो उसका एडवांटेज उन कंट्रीज को मिलेगा जिनका टैरिफ रेट कम है। तो पाकिस्तान का टैरिफ रेट कम है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को उसका बुनियादी फायदा शब्बर जैदी साहब, आप इंडस्ट्री को, सॉरी शब्बर जैदी साहब, आप इंडस्ट्री को जानते हैं क्या? इंडस्ट्री इज इट इन अ पोजिशन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ओपनिंग? देखिए, बात यह है कि इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास ये में बिल्कुल हकीकत है कि हमारे पास वैल्यू एडिड में इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मगर नॉन वैल्यू एडिड जो आइटम है जैसे बेड शीट है और होम टेक्सटाइल है और बाकी चीजें हैं, उनमें हमारे पास गुंजाइश है और हम इसमें बड़ी आसानी से 6 से 7 या $8 बिलियन ऐड कर सकते हैं। ये आपको जावेद बिलवानी साहब अभी आएंगे, वो बता देंगे कि मेरे हिसाब से नॉन वैल्यू एडिड में मैं 5 से 7 बिलियन की एडिशनल डिमांड देख रहा हूँ यूएस की तरफ। जी, तो राना एहसान साहब, ये कितनी जल्दी विल इट ट्रांसलेट इनटू समथिंग कॉन्क्रीट? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से जब ये 50% इन्होंने टैरिफ लगाया तो उसको 21 दिन का टाइम था
तो उसमें से चंद दिन गुजर गए। देखिए, इट इज येट टू बी सीन के फाइनल निगोशिएशन इंडिया और यूएस की कहाँ पहुंचती है। लेकिन अगर आप उसको साइड पे भी रख लें तो पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं यूएस मार्केट में, वो बुलिश हैं। मेरी फैसलाबाद के अंदर काफ़ी एक्सपोर्टर्स से बात हुई और वो समझते हैं कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान के वो अपनी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है और जो दीगर एक्सपोर्ट है उसको इन्हांस करें। तो मैं तो समझता हूँ कि जब ये ओवरऑल जब टैरिफ सेटल ऑलरेडी जो है वो ऑर्डर्स वगैरह और इंक्वायरीज पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को आना शुरू हो गई हैं, तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ मंथ्स वी विल सी कि हमारी जो कोई अगर आइडल कैपेसिटी जो है वो मौजूद है टेक्सटाइल के अंदर, तो वो यूटिलाइज हो जाएगी और हम एक्सपोर्ट्स जो है उसमें इजाफा देखेंगे। अच्छा, ये आपने दो अहम बातें की हैं। आपने कहा है कि ऑलरेडी इंक्वायरीज आना शुरू हो गई हैं, इज दैट सो? और यानी कि ये हतमी बात है कि एक्चुअली मुसद्दिका बात है कि इंक्वायरीज आना शुरू हो गई पाकिस्तान को। दूसरी तरफ आपने कहा कि अगर आइडल कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हवाले से पिछली हुकूमत में ये था कि जी बहुत कैपेसिटी बढ़ी है, तो ये क्या अब एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली इंडस्ट्री ने आपको ये कन्वे किया कि कैपेसिटी है और जो ये ओपनिंग है इसका एडवांटेज लिया जा सकता है फौरी तौर पे? देखिए, बिल्कुल कैपेसिटी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। जो बहुत सारी आपकी कैपिटल गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट होती रही हैं और मशीनरी की जो इंपोर्ट है उसमें पिछले 2-3 सालों में, बल्कि पिछले 5-6 सालों में एक अच्छी अमाउंट इन डॉलर आउटफ्लो आपकी होती रही है। तो मैं तो ज़रूर समझता हूँ कि ये एक टेक्सटाइल सेक्टर कम अज़ कम इट इज़ रेडी टू पिच इन इमीडिएटली अगर इमीडिएट एडवांटेज निकम। हमारे साथ जावेद भुलवानी साहब भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, प्रेसिडेंट है कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के। और इससे पहले आप सुन रहे थे कि राना एहसान साहब और शब्बर जैदी साहब दोनों कह रहे थे कि बिल्कुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ऑल सेट टू गो, और ये कि एडवांटेज उनके कहने के मुताबिक फौरी तौर पे लिया जा सकता है जो इंडिया पर टैरिफ बढ़ाया है। अगर 50 से कम भी करें फिर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू राना एहसान साहब, इनको इंक्वायरीज वगैरह आ रही हैं अमेरिका से, एडिशनल इंक्वायरीज। जावेद भुलवानी साहब, क्या आप भी इसको इस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री इज ऑल सेट टू गो टू टेक एडवांटेज? इंडिया का टैरिफ अगर 50% रहता भी है तो इंडिया के 50% टैरिफ रहने के बावजूद हमको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, वो टेक्सटाइल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है कि नहीं होता, और यहाँ बनता है कि नहीं बनता। क्योंकि हर कंट्री की जो टेक्सटाइल की आइटम फिक्स है। बहुत कम कंट्री से वो टेक्सटाइल की बहुत बड़ी रेंज है उनके पास, मगर ज्यादातर कंट्रियां वो हैं जिनकी टेक्सटाइल की आइटम फिक्स है, वो वही आइटम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक। तो इस तरह वियतनाम की रेंज बड़ी है, बांग्लादेश की रेंज बड़ी है, क्योंकि वहाँ के बांग्लादेश और वियतनाम के अंदर जो है वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट की सब जो फैसिलिटीज हैं और गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव जो देता है एक्सपोर्टर्स को, वो बहुत कम कंट्री देते हैं जो बांग्लादेश और वियतनाम। जी जी। तो पाकिस्तान के अंदर क्या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। हमारा तो अगर ये अमेरिका 10% टैरिफ करता तो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को भी टक्कर जाता, बांग्लादेश वियतनाम को भी टक्करता, चाइना को भी टक्करता। पाकिस्तान क्या कर, क्योंकि हमारी कॉस्ट 10 से 20% तक का फर्क है मुख्तलिफ कंट्रीज से। मतलब हम जो दाम पे, वो जिस दाम पे 10% मुनाफा कमाते हैं ना, हम उस दाम में माल बेच भी नहीं सकते, कॉस्टिंग भी नहीं है हमारी। ऐसा मामला है, क्योंकि हमारी बिजली महंगी है, हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, हमारा जो है गैस महंगी है, हमारा पानी महंगा है, हमारी लेबर की एफिशिएंसी कम है, हमारे पोर्ट चार्जेस ज्यादा हैं। मतलब हर चीज में हम पीछे हैं उनसे। कोई चीज ऐसी नहीं है जो वो नजर आए कि पाकिस्तान इसमें ज्यादा मजबूत है। तो इसका मतलब जी सॉरी माफ कीजिएगा, इसका मतलब आप कह रहे हैं जो टैरिफ जो है वो काफी नहीं है खुद से बजाते खुद कि आपको कंपेटिटिव बनाए और आपकी मार्केट को बढ़ाए। ऐसा इस बड़ी अहम बात करें भुलवानी साहब, आपका जवाब। बातें की, भुलवानी साहब से मुलाकातें भी होती हैं, बल्कि मुख्तलिफ जो एसोसिएशन हैं, चेम्बर्स हैं, उनसे हम इंगेज करते रहते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल अगर आप देखें या आप कुछ अरसे तक भी अगर देखें तो पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग है, जो टैक्स रिजीम है, या जो लॉजिस्टिक्स का इन्होंने जिक्र किया, तो वो उसमें हमें डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं लेबर, चीप लेबर के ऊपर। और ये ही वजह है कि अब हम लोग कोई 17.5-18 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की हमारी एक्सपोर्ट है, और अभी जुलाई में आपने देखा कि कोई अच्छा इजाफा जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर हुआ, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में। तो ये टैरिफ्स तो मजीद हेल्प करेंगे, और मैं जहां ये चैलेंजेस मौजूद हैं वहां हमारी एक्सपोर्ट भी मौजूद है और उसमें इजाफा भी मौजूद है। और हम वी आर वर्किंग विद दीज एसोसिएशंस और इंडस्ट्री के साथ कि हम इन चैलेंजेस में कोई बेहतरी लेके आए और इनमें कोई आसानी पैदा करें। जी तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। जी ऑनगोइंग, लेकिन एक अहम बात है ना, जो बड़ा सवाल है जिस पर आपने फरमाया कि इंडस्ट्री फौरी तौर पे इससे फायदा उठा सकती है। देखिए, बिल्कुल मुझे जो फीडबैक दिया है उसमें PHMA भी है, प्रेग्निया भी है, वो बिल्कुल बुलिश है और लोगों को इंक्वायरीज भी आना शुरू हुई हैं। तो ऑर्डर्स जरूर शिफ्ट होंगे इन टैरिफ्स के, अगर ये टैरिफ्स स्टिक करते हैं तब भी, और अगर वो हमारे से ऊपर टैरिफ अगर 4-5% भी किसी का है तो वो एडवांटेज तो है ना ठीक। पाकिस्तान बुलवानी साहब, जी बिल्कुल ठीक। बुलवानी साहब, आपको जो एक ओवरऑल आप बात फरमा रहे हैं वो तो ठीक है कि रीजनल में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, चाहे बिजली, गैस वगैरह, तो लेकिन ये जो बता रहे हैं राना एहसान, वो कह रहे हैं कि जी इसके बावजूद सवाल तो हमने उठाया वो यही है ना कि क्या एडवांटेज ले सकती इंडस्ट्री टेक्सटाइल फौरी तौर पे, वो जी अभी रिसेंटली जो एक्सपोर्ट बड़ा, राना साहब जो है काफी इन्वॉल्व रहते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं और इनकी कोशिश भी होती है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़े। मगर मैं तो अब 40-35 साल से एक्सपोर्ट का ही बिजनेस करता हूँ और पाकिस्तान हॉजरी एसोसिएशन का 2 दफा सेंट्रल चेयरमैन रहा हूँ, प्रिग्मिया का रहा हूँ और पाकिस्तान अपैरल फोरम का भी अभी तक चेयरमैन हूँ। हालांकि कराची चैम्बर का प्रेसिडेंट हूँ और उसको पिछले 10-20 साल से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा गारमेंट का ही एक्सपोर्ट होता है। अब मसला क्या है कि अभी जो एक्सपोर्ट बढ़ा ना, उसकी रीजन ये है कि जो EFS है ना, इस स्कीम की वजह से आपको दुनिया में यार्न सस्ता मिल रहा था और दुनिया से पैकिंग मटेरियल सस्ता मिल रहा था, दुनिया से एसेसरीज सस्ती मिल रही थी और आप इसकी वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसपे गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी शुरू की थी और दुनिया के हर मुल्कों में ये फैसिलिटी होती है एक्सपोर्टर्स के लिए। तो वो 10% वैल्यू एडिशन कम से कम कर दी थी, तो उसके अंदर यार्न की प्राइस में भी फर्क था और चीजों में भी फर्क था, तो उसमें हमको प्रॉफिट नजर आया। तो बहुत सारे लोग EFS में चले गए और EFS में एक्सपोर्ट बढ़ी पाकिस्तान। अब बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट ने EFS के अंदर भी बैरियर लगा दिया और कहा है कि आप पाकिस्तान का यार्न खरीदें, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, चाहे वो महंगा हो, फिर भी आप खरीदें ये यार्न। मतलब आपको सेल टैक्स भी लगा दिया, वहाँ इनकम टैक्स भी लगा दिया और ड्यूटी भी लगा दी। दुनिया में कहीं नहीं होता एक्सपोर्टर्स के लिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां एक्सपोर्टर्स को इनकम टैक्स भी ज्यादा है लोकल से। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा क्या है कि एक्सपोर्टर अगर एक्सपोर्ट करता है तो उससे 1% मिनिमम टैक्स लेते हैं, जो अगर आपने नुकसान भी किया तो वो टैक्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी मैंने बात की है फाइनेंस मिनिस्टर से, कई दफा बात की है कि ये कैसे हो सकता है कि दुनिया से एक मुल्क बता दें जहां एक्सपोर्टर का टैक्स लोकल बिजनेस करने वाले से ज्यादा होता हो, दुनिया का एक बता दें जहां एक्सपोर्टर नुकसान करे तो भी टैक्स लेंगे उससे। तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता, कई जगह पे ऐसी नेगेटिव पॉलिसी है जिसकी वजह से वो PHMA, प्रिग्मिया ने तो EFS के लिए लिखा है, TMA ने भी लिखा है, डेनिम एसोसिएशन ने भी लिखा है, बेडवियर एसोसिएशन ने भी लिखा है कि खुदारा EFS को कंटिन्यू रखो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। तो ये एक एज बहुत अच्छा था। अगर EFS हमको मिले ना तो हम उसमें रेंज हमारी बढ़ सकती है एक्सपोर्ट की मुख्तलिफ क्वालिटियों में, मुख्तलिफ चीजों में। जैसे कि वियतनाम की रेंज बढ़ी है, चाइना की रेंज बढ़ी है, बांग्लादेश की रेंज बढ़ी है, हमारी रेंज छोटी है। हम निट्स के अंदर मेजोरिटी क्या करते हैं, 80% निट्स के अंदर फ्लीस का आइटम जाता है, हुडीज। वो हमारे पूरी चेन उस हिसाब से है तो वो धागा भी वैसा मिलता है, सब चीजें। इस तरह आप डेनिम में हो, इस तरह ये कुछ चीजें हमारी फिक्स हैं, हम वही काम करते हैं। हम बड़ी रेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन की क्रॉप अच्छी नहीं हुई, कॉटन का सीड अच्छा नहीं है,
कॉटन का लिंक साइज अच्छा नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है पाकिस्तान। प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट ने आज तक मेहनत ही नहीं की। आप मुझे बताएं, सिर्फ कंटेमिनेशन खत्म करने के लिए आज 30 साल हो गए। मुशर्रफ की गवर्नमेंट के अंदर कंटेमिनेशन के लिए मेहनत की गई थी, आज तक कंटेमिनेशन फ्री कॉटन नहीं मिली हमें। आज भी हमको कंटेमिनेशन फ्री वाला कपड़ा बनाना होता तो इम्पोर्टेड यार्न से बनाना पड़ता है। तो आपने बहुत अहम बातें उनकी निशानदही की। एहसान, आप तो आपकी तारीफ भी वो बड़ी कर रहे हैं कि आप बड़े लग के काम करते हैं। वेरी क्विक कमेंट दें कंक्लूडिंग, शो का टाइम ख़त्म हुआ है, आपका भी पॉइंट आ गया, लेकिन इन्होंने जो फरमाया है वो तो बड़ी अहम नुकात हैं। देखिए, इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो दुरुस्त फरमाई हैं, और अभी हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम कर रहे हैं जिसमें हम यही सिफारिशात रख रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर्स पे 2% जो टर्नओवर टैक्स है, जो 1% पहले फिक्स था और फिर 1% एडवांस टैक्स है, कि जब ये नॉर्मल रिजीम में आ गए हैं तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो हमारी कोशिश है कि टैक्सेशन को हम बेहतर करें और रीजनली कंपेटिटिव टैक्सेशन एक्सपोर्ट बाय यानी कि एक्सपोर्टर्स को पेनलाइज तो नहीं हमें करना चाहिए बिल्कुल। और मैं एग्री करता हूं कि जो अभी करंट सिनारियो है उसमें एक्सपोर्टर पेनलाइज हो रहा है जो टैक्स रिजीम है, मैं इससे मुत्तफिक कम अज कम नहीं हूं, और हम इसी की कोशिश कर रहे हैं बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्री। देखें, जहां तक इन्होंने EFS की बात की, मैं यहाँ भी मुत्तफिक हूँ कि अगर EFS जो है वो उसको ख़त्म किया गया, उसकी बहुत ये लंबी डिबेट है कि लोकल इंडस्ट्री के वसाइल थे वो बंद हो रही थी, या जो है उसमें चोरी का एलिमेंट था, मिसयूज़ का एलिमेंट था। तो अगर वो बंद होती है तो हमें बॉन्डेड वेयर हाउस की तरफ दोबारा जाना होगा, DTRE स्कीम की तरफ दोबारा जाना होगा, और ये सोल्यूशन नहीं है। तो वी आर इंगेज। अच्छा, मुझे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है जो सबसे अहम टेक अवे हमारे लिए वो तो ये है ना राना एहसान साहब, कि आप जहाँ के एक अपॉर्चुनिटी आई है तो आपको तो फिर ऑन अ वॉर फुटिंग तेजी से रिस्पॉन्ड करना होगा उन इश्यूज की, जिन इश्यूज का जो इजहार है इन्होंने किया भुलवानी साहब ने। तो आई गेस बेनिफिट मिलेगा पाकिस्तान को। आई स्टिल स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट, पाकिस्तान विल बेनिफिट आफ्टर। जी, बट बेनिफिट की स्केल विल डिपेंड आल्सो ऑन द स्पीड एट विच यू रिस्पॉन्ड टू द इश्यूज दैट आर बीइंग रेज्ड। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।